वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखा मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय, उसके संभाग और उनमें शामिल जिले। आज तीसरे लेक्चर में एमपीजीके की सीरीज में हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे इन फ्यूचर आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह। यहाँ पर हम देखें, मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 के दिन हुई। सभी जानते हैं यह ऐतिहासिक दिन। इस दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। गठन के 25 वर्ष पश्चात 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1 नवंबर 1981 के दिन, जी हाँ यही वो ऐतिहासिक दिन है जब सन 1981 को सरकार के द्वारा प्रदेश के राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष राज्य के प्रतीक चिन्ह के रूप में घोषित किए गए। चलिए देखते हैं प्रदेश के राजकीय प्रतीक। सबसे पहले हम देखें राजकीय चिन्ह। देखें, आइए राजकीय प्रतीक में क्या क्या शामिल है। यहां पर आप देख सकते हैं एमपी गवर्नमेंट का एक लोगो दिखाई देगा हमें स्क्रीन पर। इसमें हम देखते हैं क्या क्या शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं किसी भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को जो डायरी दी जाती है उसमें भी आप ये लोगो दिखाई देता है। कोई भी सरकार की योजना का अगर प्रसारण टेलीविजन पे होता है तो हम उसमें भी यह प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं। चलिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि इनमें किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है और फिर इस लोगो का डिजाइन किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में। अब अगर लोगो देखें तो बाहर यहाँ पर 24 स्तूप दिखाई देंगे। 24 पिलर यहाँ पर बने हुए हैं एक सर्कुलर फॉर्म में। एक वृत्त है जिसमें सबसे शीर्ष में लिखा है मध्य प्रदेश शासन। वृत्त के ठीक निचले भाग में आप देख सकते हैं सत्यमेव जयते। यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। इसी सूत्र वाक्य के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सत्यमेव जयते ऐतिहासिक दृष्टि से कहां से लिया गया है। तो हम यहां पर एक फैक्ट देखें कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से हमने लिया गया है और यहां पर फिर लोगों में हमने उसे शामिल किया। अगला क्वेश्चन यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि इस लोगों में, इस प्रतीक चिन्ह में प्रदेश की कौन सी 2 फसलों को शामिल किया गया है। तो यहां पर हम देख सकते हैं लोगों में गेहूं और धान की बालियां यह शामिल है। अच्छा, यहां पर अगर जानकारी का अभाव हो तो गलती से हम एग्जाम में सोयाबीन पर टिक कर सकते हैं क्योंकि प्रदेश की सबसे अधिक पैदावार सोयाबीन फसल की होती है। सोयाबीन के उत्पादन में देश में अग्रणी और शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश, इसीलिए इसे हम सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। किंतु प्रतीक चिन्ह में हमने सोयाबीन को शामिल नहीं किया है। इसमें शामिल है गेहूं और धान की बालियां। ठीक मध्य में हम देख सकते हैं एक वृक्ष दिखाई देता है। बरगद का वृक्ष सम्मिलित है और उसी के ऊपर बनाया गया है अशोक स्तंभ की सिंह आकृति को। चलिए इस प्रकार इन सभी बिंदुओं को मिलाकर हमने प्रदेश का राजकीय प्रतीक निर्मित किया। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हमारा राजकीय वृक्ष बरगद, जो अभी हमने पिछले बिंदु में अपने प्रतीक चिन्ह में भी देखा था। आइए हम इसका वैज्ञानिक नाम देखें। भाई क्या है इसका साइंटिफिक नेम? फाइकस वैनगेलेसिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं वट वृक्ष बरगद दिखाई देगा जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है। यहाँ पर आप देखें, अब इस वैज्ञानिक नाम को याद करना कठिन नहीं है किंतु इसे हम टुकड़ों में बोलकर देखें और आसानी से याद इसे किया जा सकता है। फाइकस वैनगेलेसिस, फाइकस वैनगेलेसिस। चलिए
इस प्रकार हमने राजकीय वृक्ष का नाम देखा और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला बिंदु हम देखते हैं राजकीय पुष्प। जी हाँ, राजकीय पुष्प है हमारा सफेद लिली। चलिए आइए देखें इसका साइंटिफिक नाम क्या है। तो यहां पर हम देखते हैं लिलियम कैंडिडम। जी हाँ, लिलियम कैंडिडम। अब इसे याद रखने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। देखें यहां पर आप देखिए लिली शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है, 2 बार रिपीटेशन हो रहा है। आप देखें पुष्प के नाम के अंत में शब्द है लिली और साइंटिफिक नेम के स्टार्ट में भी शब्द वही है लिली। तो इस प्रकार हमने याद रख लिया कि सफेद लिली लिलियम कैंडिडम। यहां पर आप चित्र में वह फूल देख सकते हैं जिसे राजकीय पुष्प घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। राजकीय फसल सभी जानते हैं सोया प्रदेश है, इसीलिए राजकीय फसल हमारी घोषित हुई सोयाबीन। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोगों में गेहूं धान की बालियां शामिल हैं, लेकिन फसल के रूप में हमने घोषित किया है सोयाबीन को। चलिए अब हम इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं। तो ग्लाइसिन मैक्स, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें। शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है दवाई का नाम। देखिए दवाई का नाम शॉर्ट ट्रिक बनाने के पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि इसके वैज्ञानिक नाम को हम अगर पढ़ें तो हमें लगता है कि जैसे किसी दवा का नाम हो, जैसे ग्लूकोमैक्स या फिर, है ना, ठीक उसी प्रकार। तो ग्लाइसिन मैक्स। अब हमने ट्रिक किस प्रकार बनाई पहले उसे समझते हैं। वर्तमान में टिड्डी दल का हमला हुआ, पाकिस्तान से टिड्डियां आई और उसने प्रदेश की अनेक फसलों को क्षति पहुंचाई। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई सोयाबीन की फसल पे हमारे किसान बंधुओं ने ग्लाइसिन मैक्स का छिड़काव कर दिया और जब छिड़काव किया तो टिड्डियों का नाश हो गया और फसल हमारी सुरक्षित रही। तो हमने इसे याद कर लिया सोयाबीन का साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स, जिसे बोलने में प्रतीत होता है कि कोई दवा किसी मेडिसिन का नाम हो। चलिए चित्र में आप देख सकते हैं सोयाबीन की फसल। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। राजकीय पशु। राजकीय पशु है हमारा 12 सींगा। इसका वैज्ञानिक नाम देखें रूसर्वस डुआउसेली। देखिए नाम कठिन नहीं है, अगर हम उसको अलग तरीके से देखें समझें तो आसानी से याद किया जा सकता है। शॉर्ट ट्रिक हमने बना ली है कि रूस का पशु। हम ये मान के चलते हैं कि भाई रूस से हम किसी पशु को लाए, किसी जीव को लेके आए और उसे हमने राजकीय पशु के रूप में घोषित कर दिया। जी हाँ, आप देख सकते हैं वैज्ञानिक नाम में शुरुआत में जो शब्द है वो विश्व के सबसे बड़े देश का नाम भी है रूस। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। तो बस हमने यही मान के चले कि रूस सर्वस अर्थात रूस से लेकर आए हैं एक पशु जिसे बना दिया राजकीय पशु। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में उस जीव के शीर्ष पर मस्तक भाग में एक अलग ही सींग के जैसी आकृति दिखाई देगी। तो यहाँ पर 12 सींग होने के कारण इस पशु का ही नाम रखा गया 12 सींगा। जैसे हम सब जानते हैं असम में एक जीव होता है एक सींग वाला गेंडा, जिसे हम कहते हैं राइनोसोरस, क्योंकि उसके मस्तक पर एक सींग की आकृति होती है, जैसे यहाँ पर हम 12 सींग के रूप में देख रहे हैं। चलिए अगले बिंदु में देखते हैं राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी हमारा है दुग्ध राज। इसका वैज्ञानिक नाम देखें पैराडाइज फ्लाई केचर। अन्य नाम क्या है शाह ए बुलबुल। अब हम इसे याद कैसे रखें भाई, शॉर्ट ट्रिक है कि फ्लाई का अर्थ है उड़ना। स्वाभाविक है अगर किसी पंक्ति में फ्लाई शब्द है तो स्वाभाविक यही होगा कि उसमें किसी पक्षी का ही नाम शामिल होगा। तो हमने ये देख लिया कि भाई पैराडाइज में कोई पक्षी ऐसा उड़ रहा है। इस तरीके से हमने याद कर लिया कि हमारा राजकीय पक्षी दुग्धराज, जिसका वैज्ञानिक नाम हुआ पैराडाइज फ्लाई केचर। चलिए देखते हैं चित्र में इस प्रकार दिखाई देने वाला यह हमारा राजकीय पक्षी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं राजकीय मछली महाशीर। जी बिल्कुल महाशीर, क्षीर सागर से भी हम इसका नाम याद रख सकते हैं कि क्षीर सागर में महाशीर। अच्छा वैज्ञानिक नाम यहां पर हम देखें थोड़ा सा टिपिकल नाम है इसका टोर प्यूटी टोरा। अब इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक क्या बना ली टोर टोर। भाई हम देखें वर्षा काल में मेंढक एक ध्वनि उत्पन्न करता है टर टर, बस तो हमारी राजकीय मछली ध्वनि उत्पन्न करेगी टोर टोर।
तो ऐसे हमने बना लिया एक ट्रिक और बड़ी आसानी से ही हम इसे याद रख सकते हैं। टोर प्यूटी टोरा, ये हुई हमारी राजकीय मछली जिसे हम सब महाशीर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। हमारा राजकीय खेल मलखंभ। चित्र में आप देख सकते हैं मलखंभ नाम देने का उद्देश्य था कि भाई एक खंबा या कोई एक पिलर होता है, उसके ऊपर खड़े होकर खिलाड़ी करतब दिखाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा मलखंभ। बड़ा ही प्राचीन खेल है, प्रदेश का राजकीय खेल। 2013 में मलखंभ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को पुरस्कृत करने के लिए एक नया पुरस्कार सरकार द्वारा लाया गया, जिसका नाम है प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार। उस पुरस्कार की डिटेल हम खेल वाले टॉपिक में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखें। हमारा राजकीय नाट्य जो है माच, याद रखना बड़ा ही आसान है। मंच पर नाटकीय प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर जिस नाटक का नाम है माच, तो इस प्रकार प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या हुआ? माच। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं राजकीय नृत्य। यहाँ कलाकार कुछ नृत्य की प्रस्तुति करते हुए दिखाई देते हैं और हमारा इस प्रकार नृत्य बना राई। राई हमारा राजकीय नृत्य है, बड़ा ही आसान है याद रखना। अब हम देखते हैं प्रदेश का राजकीय गान। चूंकि कोरोना संकट है, चारों ओर उदासीनता का माहौल है, इसलिए हमें अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऊर्जावान और आवेशित होना है, और उसी क्रम में हम यहाँ पर पहले सुनते हैं प्रदेश का राजकीय गान, उसकी 2 पंक्तियां। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें फैक्ट काम के हैं उस पर चर्चा करेंगे। चलिए सुने। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय गान किसे बनाया गया है। तो मेरा मध्य प्रदेश, यह उसे टाइटल दिया गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं मेरा मध्य प्रदेश राजकीय गान की कुछ पंक्तियां जो आपने अभी सुनी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में एक टेबल देख रहे हैं जिसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। सबसे पहले जो पंक्तियां आपने सुनी, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके लेखक हैं महान कलाकार श्री महेश श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा इसे लिखा गया। इसे अपनी आवाज दी है मशहूर गीतकार शान जी के द्वारा और संगीतबद्ध किया गया है, अपने सुरों से इसे सजाया है आदेश श्रीवास्तव जी के द्वारा। तो हमने 3 फैक्ट याद कर लिए, महेश श्रीवास्तव, शान और आदेश श्रीवास्तव। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय गान की शेष पंक्तियां, उसका शेष भाग।